झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं स्टडी विद प्रणव। मैं प्रणव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट कवर की थी, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक कवर किया था और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था। इसके आगे आइए हम सभी देखते हैं इसके बाद से मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए हमने पहले से ही लिख रखा है सब कुछ। अब आइए मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? रखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई शुरुआत की गई थी। रखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई की शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंधु घाटी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, मतलब लरकाना जिले में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना जिले में शुरू की गई थी, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और ये खुदाई की कब गई थी? सन 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। सन 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। इसको मैंने स्टेप वाइज नोट कर दिया है, इससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तथा इसका यह शॉर्ट नोट है, एक तरह से समझिए यह इसका बहुत शॉर्ट नोट है। अब इसमें इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है इस सभ्यता का। ये देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट थिंग क्या था। जॉन मार्शल द्वारा कहा गया था क्या कि इसे सत्यपथ कहा गया था, आश्चर्यजनक सत्यपथ। यह बात आपको नोट कर लेना है बिल्कुल ही, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि जॉन मार्शल द्वारा आश्चर्यजनक सत्यपथ किसे कहा गया, सत्यपथ किसे कहा गया है? तो यह किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो सभ्यता को कहा गया है। क्यों कहा गया है हम आपको आगे बताएंगे। इसमें सीढ़ियां पाई जाती थी, सीढ़ियां जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी, जो कि बताती हैं कि जो है कहीं ना कहीं वह एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। अब आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता में हम लोग को क्या क्या मिला। पहला है पुरोहित आवास। तो यहाँ पे पहले पुरोहित आवास मिला। ठीक है। तो पुरोहित आवास से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ यज्ञ या फिर हवन या फिर पूजा पाठ का कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहा होगा, तभी पुरोहित आवास मिला है। यदि पुरोहित आवास होगा तो यह 100% क्लियर है कि जरूर पुरोहित भी होंगे। ठीक है। अच्छा, उनके नहाने के लिए क्या मिला? स्नानागार। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के नहाने के लिए, बहुत सारे लोगों को के नहाने के लिए। हम आपको बता दें कि एक कुंडनुमा एक स्ट्रक्चर पूरा मिला था, जिसके बीचों बीच क्या था? कुआं था। और वहां पे काफी अच्छी तरीके से उसको बंद किया गया था कुएं को, अर्थात जाली लगाए गए थे। हाँ, उसके बाद से किनारे किनारे सीढ़ियां बनाई गई थी, तथा उस सीढ़ियों से उतरने की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। यह इन सभी चीजों से कहा जा सकता है कि जो है यह बहुत ही संपन्न एक तरह से सभ्यता थी। इसमें स्नानागार मिले हैं। स्नानागार जो मैंने अभी आपको बताया, आज के जमाने में तो स्विमिंग पूल भी कहा जा सकता है। इसमें अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार मतलब होता है जहाँ पे अनाजों का भंडारण होता है, उसे कहते हैं अन्नागार। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मात्रा में अन्नागार मिले हैं, जिसमें हम अपना फूड स्टोर करते हैं, जैसे आप गेहूं चावल करते होंगे। इसमें कुआं मिला है। कुआं, अब मैंने आपको बताया कि एक तरह से स्नानागार मिला। स्नानागार के बीचों बीच कुआं था और कुएं पे बाकायदा जाली लगी हुई थी, ताकि जो है कोई उसमें गिरे ना या फिर डूबे ना। ठीक है। और यहाँ पे सूती वस्त्र भी पाए गए। क्या पाए गए? सूती वस्त्र के भी कुछ साक्ष्य मिले। ये सब साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, ये सभी साक्ष्य हैं। सूती वस्त्र के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। अच्छा, अब पुरोहित होंगे तो जरूर वह किसी न किसी की पूजा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बनाया गया है? पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पाई गई है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई। मूर्ति मतलब एक तरह से शिला पाया गया है, जो कि एक अच्छे से स्थान पे रखा हुआ था, तथा यह माना जाता है कि उनकी पूजा होती रही होगी। तो उन्हें कहा जाता है पशुपतिनाथ, अर्थात भगवान शंकर। ठीक है। तो पशुपतिनाथ के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सभागार पाया गया है। जिस तरह से अपने यहाँ पंचायत होती है या फिर कोई और
सभी लोग, कुछ लोग मिल के जो सॉल्व करते हैं किसी भी मैटर को, वहां उस बैठने के स्थान को क्या कहते हैं, सभागार। उसी तरह से वहां भी सभागार था, ठीक है, सभागार पाया गया हो। और यहाँ पे कांसे की मूर्ति पाई गई है, कांसे की मूर्ति, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति भी पाई गई है, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति भी पाई गई है। अब इसको याद करने का तरीका देखेंगे हम लोग, तो फिर इसको याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि पंडित जी होंगे तो पंडित जी जरूर नहाएंगे, बिना नहाए काम नहीं करेंगे, और नहाने के बाद वो क्या करेंगे, खाना खाएंगे, जिससे अन्नागार से खाना खाएंगे। फिर क्या करेंगे, कुएं से नहाएंगे और सूती वस्त्र जरूर पहनेंगे। पंडित जी क्या पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनेंगे तथा भगवान शंकर की पूजा करेंगे, भगवान शंकर की वह पूजा करेंगे। अब क्या करेंगे, सभा में जाएंगे, वह सभागार में वह जरूर जाएंगे, और फिर कांसे की मूर्ति, अर्थात वो नृत्य देखेंगे, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति। बस ये याद करने का ट्रिक था आप लोगों का। आइए अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली सभ्यता को देखते हैं। तो अगली सभ्यता है चंद्रहुदड़ो सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है, चंद्रहुदड़ो सभ्यता। इसका भी शॉर्ट नोट हमने बना दिया है, इसको आप लिख सकते हैं और बहुत ही आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। चंद्रहुदड़ो खोज किसने की थी, गोपाल मजुमदार ने की थी। चंद्रहुदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी, गोपाल मजुमदार ने की थी। चंद्रहुदड़ो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है जो, उसकी घाटी पे नवाब शाह में, मतलब नवाब शाह एक जिला है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे यह खोजा गया था, यहाँ पे खोजा गया था चंद्रहुदड़ो सभ्यता। अच्छा अब आइए अगला देखते हैं। ये देखिए इसकी सड़कें जो थी, ये इसकी सड़कें वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, इसकी सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। और यह एक ऐसी सभ्यता मानी जाती है जो कि बाउंड्री लेस थी। बाउंड्री लेस मतलब दुर्ग रहित, दुर्ग रहित मतलब जिसमें दुर्ग ना हो। दुर्ग मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है। जैसे आपने अपने घरों के किनारे किनारे बाउंड्री लगवा रखी होगी तो उसे कहते हैं दुर्ग, ठीक है। तो यह दुर्ग रहित सभ्यता मानी जाती है। अब आइए देखते हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित सभी श्रृंगार के सामान मौजूद मिले। मतलब श्रृंगार से संबंधित जैसे कि काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, या फिर अन्य चीजें जो कि महिलाओं से संबंधित थी, वो सारी चीजें इनमें मिली। अच्छा, स्त्री के श्रृंगार का सामान, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं कि स्त्री के श्रृंगार का सामान कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये मिली। अच्छा, इसमें गुड़िया मिला, गुड़िया मतलब जो बच्चे खेलते हैं गुड़िया से, डॉल से, वो मिली। और मनका मिला, यहाँ पे मनका कलर मिला, वो भी। यहाँ पे सुई धागा मिले, सुई धागा। और यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली भी मिले, कुत्ते और बिल्ली के भी साक्ष्य यहाँ पे पाए गए। और अलंकृत ईंट, अलंकृत मतलब होता है उसको सजा के, मतलब उसको और अधिक सुंदर आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ चित्रकारी करके या फिर नक्काशी बना करके उसको रखा गया था, अलंकृत। इसीलिए यहाँ पे अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। चंद्रहुदड़ो, जैसा कि हमने आपको इसके पहले मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो के बारे में बताया, यह सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाली प्रमुख स्थलें थी, न कि सभ्यता। आइए, और हमने आपको इसके पहले बता चुका है, हम इसके पहले आपको 3 बता चुके हैं। अब आइए चौथे से देखते हैं। तो चौथा है सुत्का गैंडो, सुत्का गैंडो। और यह कहाँ में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है यह। इसकी खोज कब की गई थी, 1927 में, सन 1927 में इसकी खोज की गई थी। यह जो है पश्चिमी सभ्यता इसमें बहुत ज्यादा हावी थी, ठीक है। उस समय इसमें पश्चिमी सभ्यता बहुत ज्यादा हावी थी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, आरएल स्टाइन द्वारा इसकी खोज की गई थी। आइए अब अगला देखते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। देखिए अगला है लोथल। लोथल यह कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में। कहाँ पे, जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे, भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। क्या, लोथल। अब आइए देखते हैं लोथल के बारे में। 1953 से 1956 तक इसकी खोज चली। और फिर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। इससे विदेशी व्यापार होता था, इससे जो है विदेशी व्यापार होता था। किससे, लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। इससे विदेशी व्यापार होता था। कैसे विदेशी व्यापार होता था, समुद्र से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था,
बंदरगाह था, जिसे सी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसे सी पोर्ट कहा जाता था। यहाँ बंदरगाह भी स्थित थे जिससे कि विदेशी व्यापार करते थे, तथा यहाँ की जो है जो दरवाजे होते थे, यहाँ के घरों के जो दरवाजे होते थे वह सीधे मेन रोड पर खुलते थे। यहाँ के जो घरों के दरवाजे होते थे वो सीधे मेन रोड पर खुलते थे। भाई इसका अगला देखते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जगहें देखते हैं, कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के, जो कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य माने जाते हैं। तो पहला है, फिर छठवां है रोपड़। रोपड़ यह कहाँ पे स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी सर्वप्रथम खोज यक्षदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यक्षदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी तथा यहाँ पे खोजा गया था क्या? यहाँ पे मिले थे क्या? रोपड़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मनुष्यों को कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। यहाँ पे सब सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले हुए हैं? रोपड़ में मिले हुए हैं। इससे यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं सबसे पहले पाला जाने वाला जो जानवर था मनुष्यों का, वह कौन था? कुत्ता था। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। और फिर उसके साक्ष्य रोपड़ से मिलते हैं जिसमें कुत्ते को मनुष्यों के साथ दफनाया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि मनुष्य पहले कुत्ते को बहुत ज्यादा मानता था। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर आता है इसी क्रम में सातवां, यह है बनवाली। ठीक है, बनवाली जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी के तट पर बनवाली स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम की थी राजेंद्र सिंह ने। इसकी सर्वप्रथम खोज की थी राजेंद्र सिंह ने। और यहीं पे एक जगह है राखी गढ़ी। यहीं पे एक जगह है राखी गढ़ी जो कि सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसे आप नोट कीजिएगा, सबसे बड़ा स्थल माना जाता है कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पाया जाता है? बनवाली में। ठीक है, बनवाली तक हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण जगहें हमने पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि जो है इसी क्रम में आता है मृदभांड के बारे में। अब आइए देखते हैं मृदभांड क्या होता है। मृदभांड वह मिट्टी का बर्तन होता है जिसके जरिए हम पहले जिसमें भोजन करते थे अथवा जिसे दैनिक कार्यों में यूज करते थे उसे, ठीक है, उसे कहा जाता था मृदभांड। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मृदभांड को इंग्लिश में कहा जाता है पॉटरी। क्या कहा जाता है? पॉटरी कहा जाता है। इसका विदेशी जो है प्रथम, विदेशी प्रा का मतलब होता है प्रथम, लिख दिए शॉर्ट में। प्रथम खोज करने वाला कौन था? फिलेंडर थे। प्रथम खोजकर्ता कौन थे? फिलेंडर। अच्छा, यदि पूछा जाए भारतीय प्रथम खोजकर्ता कौन थे तो बीबी लाल थे। कौन थे? बीबी लाल थे इसके भारतीय प्रथम खोजकर्ता। अच्छा, इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था? इसका प्रथम साक्ष्य इलाहाबाद से मिला हुआ था। इसका प्रथम साक्ष्य इलाहाबाद से मिला हुआ था। अच्छा, इसके जो है पुरानेपन को या फिर मृदभांड की कह सकते हैं स्थिति कितनी पुरानी है उसको कैसे मापा जाता है? तो देखिए, जैसे किसी भी जीवों का तो रेडियो कार्बन डेटिंग के मेथड से मापा जाता है। और इसमें किस मेथड से मापा जाता है? थर्मोल्यूमिक सेंस से। थर्मोल्यूमिक सेंस नाम के पद्धति के द्वारा ही हम लोग मृदभांड की स्थिति पता करते हैं। ठीक है, कि यह मृदभांड कितना पुराना है और मिट्टी का बर्तन है कितना पुराना है। सबसे अधिक यह मृदभांड कहाँ पाए गए थे? सबसे अधिक मृदभांड पाए गए थे हस्तिनापुर में, जो कि अभी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अभी कहाँ पे हस्तिनापुर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कुछ सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी चल रही थी और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी चल रही थी। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वह सबसे प्राचीन सभ्यता थी। लेकिन इन सभ्यताओं में क्या था? इन सभ्यताओं में उचित व्यवस्था नहीं थी, उचित संस्कृति नहीं थी। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में संस्कृति नहीं पाई जाती है लगभग, जैसा कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। और ये मिस्र की सभ्यता, आइए इन सभी के बारे में भी बहुत शॉर्ट में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह जो है टिब्रिस और यूफ्रेटस इन दो नदियों के मध्य में यह सभ्यता पाई जाती है। इन दो नदियों के मध्य में यह सभ्यता पाई जाती है। यह सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। किंतु इनमें संस्कृति नहीं पाई जाती है, लगभग इनमें संस्कृति नहीं के बराबर पाई जाती है। ठीक है,
अब आइए मिस्र की सभ्यता के बारे में देखते हैं। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। ये लोग लाश को मम्मी बना के रखते थे। लाश को मम्मी बना के रखते थे। मम्मी का अर्थ है उसमें कुछ ऐसे लेप लगा के रखते थे लाशों में, जिससे वह बहुत ही ज्यादा दिनों तक स्टोर कर लिए जाते थे। ठीक है, तो यह अपने जो राजा महाराजा होते थे उन लोगों की लाशों पे मम्मी की लेप लगाकर जो है पहले से रख देते थे। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि यहीं से ये जो है, इसमें यहाँ के लोगों की जो केमिस्ट्री वो वेल डेवलप्ड थी। कहती थी वेल डेवलप्ड थी, यहाँ के लोगों की केमिस्ट्री वेल डेवलप्ड थी, जिसके कारण वह लोग इतने वर्ष पूर्व ही उन लोगों ने अनुमान लगा दिया था कि कौन से दवाओं से या फिर कौन से मिश्रण से लाशों को बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 वीडियो में पूरे के पूरे सभ्यताओं को कवर कर दिया और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम लोगों ने देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।